اللہ ताला फरमाते हैं जिक्र के बारे में ये आयत है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। फिल हकीकत तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निहायत ही जिंदगी गुजारने का हसीन नमूना है, हसीन तरीका है, उसवे हसना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत की उम्मीद रखता है और अल्लाह का जिक्र कसरत से करता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना उन लोगों के लिए है, ये सीरत तैयबा उन लोगों के लिए है जो लोग अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। तो जो लोग अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उसवा हसना उनके लिए, यानी वो आसानी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना अख्तियार कर सकते हैं। ये उसवा हसना का जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, उसको भी अल्लाह ताला ने उसका ताल्लुक जोड़ा है जिक्र अल्लाह की कसरत से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल पेरा वही हैं जो जाकिरीन हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तअदु अयनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुतिअ मन अग़फलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फुरता। तू अपने आप को, यानी अल्लाह ताला हमसे खिताब कर रहा है, उन लोगों की संगत में जमाए रख, यानी उन लोगों की दोस्ती अख्तियार कर, उनके पास रह जो सुबह शाम अपने रब से दुआ करते रहते हैं, उसकी इबादत करते रहते हैं, उसकी रजा के तलबगार रहते हैं, और फिर तुम्हारी निगाहें उनसे उठकर दूसरी तरफ भी न जाएं। क्या तुम दुनिया चाहते हो, दुनिया की आशीषें चाहते हो, तो हरगिज उस शख्स की इताअत कभी ना करना जिसका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो। और जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है वो तो हवाए नफ्स की पैरवी करता है, और जो अल्लाह के जिक्र से गफलत करता है उसका तो हाल ये है कि वो तो हद से गुजर जाता है। अल्लाह ताला ने इस आयत में हमको हिदायत दी है कि जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं उनकी सोहबत अख्तियार करो, और हरगिज हरगिज उन लोगों की सोहबत अख्तियार नहीं करनी है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं और अल्लाह के जिक्र की गफलत की वजह से वो अपने नफ्स में मुब्तला हैं और उनकी हालत यह है कि वो हद से गुजर गए हैं। तो इससे पहली वाली आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना पर अमल पेरा होने के लिए जिक्र को वसीला करार दिया गया कि जिक्र जो कसरत से करते हैं उनके लिए उसवा हसना है। और इस आयत में अहले जिक्र की अल्लाह ने फजीलत बताई कि जो अहले जिक्र है उनकी सोहबत अख्तियार करो। तो जो जिक्र नहीं करता है उसकी हालत क्या है कि वो नफ्स में मुब्तला है और वो हद से गुजर गया है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान पाक में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, तुम अहले जिक्र से सवाल पूछा करो अगर तुम्हें खुद से मालूम ना हो, यानी अहले इल्म नहीं, यानी जिसको इल्म हो उससे अल्लाह नहीं, उससे सवाल करो। सवाल किससे करो? अहले जिक्र से। यहाँ अहले जिक्र कौन है? अहले जिक्र से मुराद हमने पहले बता दिया था, जो हमारा दूसरी हमने वीडियो बनाई थी जिक्र के मुतालिक, कि जिक्र से मुराद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, जिक्र से मुराद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, जिक्र से मुराद है कुरान पाक, जिक्र से मुराद है अल्लाह अल्लाह करना, और जिक्र से मुराद है नमाज पढ़ना। अहले जिक्र वही होगा जिसमें ये चारों सिफतें पाई जाएंगी। अल्लाह अल्लाह कसरत से करता होगा, जो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होगा, और जिसको कुरान पाक से अल्लाह ताला ने इल्म दिया है वही अहले जिक्र है। बुनियादी इसकी सिफत यह है कि आप उससे सवाल करोगे तो आपको सवाल का जवाब देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अहले जिक्र से सवाल करो, और जब तक ये चारों सिफात मुकम्मल नहीं होती वो अहले जिक्र में शामिल नहीं होता, और जिक्र भी कसरत से। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अम्मन हुवा क़ानितुन अना अल-लैली साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिही क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। भला वो जो रात की घड़ियों में सुजूद और क़याम की हालत में इबादत करने वाला है, या नमाज का जिक्र हो रहा है, आखिरत से डरता रहता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, क्या जो लोग इल्म रखते हैं और जो लोग इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं? तो अल्लाह से जो डर रखते हैं वो रात को उठ उठ के अल्लाह ताला के आगे सुजूद करते हैं, क़याम करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, बस जिक्र तो अक्लमंद लोग ही कबूल करते हैं। ये जो अल्लाह ताला ने कैफियत क्या बयान किया है कि रातों को इबादत करते हैं, अल्लाह से डरते रहते हैं, रब की रहमत की उम्मीद रखते हैं, ये इनकी पहली सिफत अल्लाह ने ये बयान की कि ये ही आलिम हैं, यही इल्म रखने वाले हैं, इस पे अमल पेरा वही लोग हो सकते हैं जो जाकिरीन हैं, और इस बात को भी वही कबूल करेंगे जो जाकिर हैं। अल्लाह पाक ने बड़े इनके फज़ाइल कुरान पाक में बयान किए हैं, जिससे आया होता है कि ये जिक्र करना कोई आम बात नहीं है, अल्लाह अल्लाह करना कोई छोटी बात नहीं है, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इस चीज से गाफिल हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक फरमाया, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबीली व यहसबून अन्नहुम मुहतदून हत्ता इज़ा जाअना क़ाल या लैत बैनी व बैनका बुअदल मशरिकैनि फबिअसल क़रीन वलन यनफ़अकुमुल यौमा इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून। और जो शख्स रहमान के जिक्र से निगाह फेर ले तो हम उसके लिए उस पर शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो हर वक्त उसके साथ जुड़ा रहता है, और वो उन्हें रास्ते से रोकते हैं,
اور وہ یہی گمان کیے رہتا ہے کہ وہ تو ہدایت یافتہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس نہیں اللہ کے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو میرا بہت ہی برا ساتھی ہے، اور آج کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جبکہ تم ظلم کرتے رہے اور تم سب عذاب میں شریک ہو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، ان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اس کا ساتھی بن کے رہتا ہے اور اس کو اللہ کے راہ سے روکتا رہتا ہے۔ بزرگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں، جس کا کوئی استاد نہیں، اس کا شیطان مرشد ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو میرے ذکر سے غفلت کرے گا میں خود اس پہ شیطان مسلط کروں گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور یہ اللہ کا ذکر کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ان درویشوں سے ملتا ہے، یہ ان ذاکرین سے ملتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اس ذکر کی محنت سے غافل ہیں، حقیقت میں ان پر تو شیطان مسلط ہے، اور شیطان ہی ان کو باتیں بتاتا رہتا ہے، اور شیطان کی باتوں پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ تم ہدایت یافتہ نہیں ہو، تمہارے دل میں زبان پہ جو باتیں آ رہی ہیں وہ شیطانی باتیں ہیں، اور تم خود کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہو۔ اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو اللہ کی عبادت پر محنت کرو، اللہ دل میں جماؤ، اللہ کا ذکر دل میں اٹھاؤ، اور اللہ کو اپنے دل میں بساؤ، اور جب تم ذاکرین کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، ذاکر ہو جاؤ گے، اور جب تم ذاکر کے ہونے کی نسبت سے تم کو شیطان سے نجات ملے گی، اور جب تمہیں شیطان سے نجات ملے گی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی ہدایت کیا ہوتی ہے اور اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے۔ بغیر ذکر کے تم خود کو عالم سمجھ کے بیٹھے ہو، سارا دن کتابوں میں گھسے ہوئے ہو، اور کتابوں سے تم کو ہدایت نہیں مل رہی۔ ان کتابوں سے تم کو ہدایت اس لیے نہیں مل رہی، اس قرآن پاک سے ہدایت اس لیے نہیں مل رہی، اس حدیث مبارکہ سے جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں وحی ہے اس سے تمہیں ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ اس سے تمہیں ہدایت اس لیے نہیں مل رہی کہ تم ذکر سے غافل ہو، اور ذکر کی غفلت کی وجہ سے تم پر شیطان مسلط ہے، اور شیطان تمہارے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جن کو تم عین اسلام سمجھتے ہو، عین دین سمجھتے ہو، لیکن نہ وہ عین اسلام ہوتا ہے نہ وہ عین دین ہوتا ہے، وہ شیطانی باتیں ہوتی ہیں۔ شیطان تم کو ان باتوں کو اسلام بنا کے پیش کرتا ہے، لیکن وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو انہی کے پاس ہے جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کی ضربیں لگاتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ان ذکروں میں مشغول ہیں، جنہوں نے اپنے دن اپنی رات ان ذکر میں مشغول رکھی ہے، اور جو راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، وہی عالم ہیں، وہی ذاکر ہیں، وہی عالم ہیں جو انسانوں کو علم دے سکتے ہیں، جو دوسروں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اگر یہ صفتیں نہیں ہیں تو پھر تم پر شیطان مسلط ہے، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، سو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں، جان لو کہ بے شک شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ذکر سے غفلت کی وجہ سے ان پر شیطان مسلط ہوا، اور شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا۔ اب ان کا شیطانی مرشد ہے، اللہ نے کہا وہ لوگ حزب الشیطان، شیطان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں وہ شیطانی لشکر کے لوگ ہیں۔ آج کی گفتگو ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔